आपको पिछले मेरे जितने भी वीडियो रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मिसकैरेज। मिसकैरेज एक ऐसी प्रॉब्लम है जब कोई लेडी इस प्रॉब्लम को फेस करती है तो उसको इमोशनली, फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा ही पेन रहता है। मतलब इमोशनली भी वो पेनफुल फील करती है, देन फिजिकली भी तो रहता ही रहता है कि मिसकैरेज के बाद इतनी ब्लीडिंग होती है, देन पेनफुल रहता है मिसकैरेज। तो उसकी वजह से बहुत ही जो जर्नी रहती है मिसकैरेज के बाद वाली वो बहुत ही पेनफुल होती है। उसमें से कुछ कारण को मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रही हूँ। अगर आपको वो जो कारण है वो आपको लगता है कि जो भी फीमेल है जो इससे परेशान है उससे मैच कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप वो मेडिसिन आप दे सकते हैं। मिसकैरेज होने के बहुत सारे ऐसे भी कारण हैं, जैसे मैं आगे डिस्कस करूंगी कुछ ऐसे, लेकिन एक ऐसा फिजिकल भी कारण होता है, यानी कि अगर आपका जो फिटस है यानी कि जो भ्रूण है, जो बच्चा है पेट में, वो अगर सही से डेवलप नहीं हो रहा है, नॉर्मली वो डेवलप नहीं है सही से, तो आपकी जो खुद की बॉडी होती है, यूट्रस होता है ना, तो वो बाहर उसको एक्सपेल आउट कर देता है भ्रूण को यानी कि फिटस को। तो ये एक तरीके से ठीक भी है और दूसरी तरीके से ये एक्चुअली उसके बाद का जो ट्रॉमा होता है वो फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहता है। मिसकैरेज होने के कारण के आधार पर बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। मिसकैरेज किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, एक्साइटमेंट हो, टेंशन हो, या आप बहुत ज़्यादा एग्जर्शन ले रहे हो, या फिर एक टेंडेंसी बन जाती है, किसी किसी फैमिली में टेंडेंसी होती है कि उसमें एबॉर्शन होने के या मिसकैरेज होने के चांसेस हर बार होते जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली जैसे सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली जैसे जैसे सिम्टम्स होते हैं वैसे ही हम मेडिसिन चलाते हैं। अब आगे बात करते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन में महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम भी रहती है, जैसे कि उनमें न्यूट्रिशन की कमी रहती है, या उनमें विटामिन की कमी रहती है, कैल्शियम की कमी रहती है, सही से खाना नहीं खाती हैं और एनीमिक होती हैं। दूसरा, उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से भी मिसकैरेज होने के भी चांसेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों को रूल आउट करते हुए अगर हम सिर्फ कारण ही ढूंढेंगे कि किस वजह से ये मिसकैरेज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन मैं आपको बताती हूँ। उनमें से कुछ कारण हैं। नंबर 1, एक्साइटमेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी होना या नर्वस हो जाना। सेकंड आता है एक्जर्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड कर लेना, उसकी वजह से भी मिसकैरेज होना। थर्ड आता है फियर, फियर यानी कि डर की वजह से। कभी कभी महिलाओं को देखा होगा कि रात में वो डर जाती हैं तो सुबह उठते साथ ही उनका मिसकैरेज हो जाता है। और चौथा कारण है इंजरी, यानी कि चोट लग जाना, जैसे वो गिर जाए पेट के बल या कुछ लग जाए उनके यूट्रस में, तो उसकी वजह से भी मिसकैरेज होते हैं। कुछ और भी कारण हैं जिनको हम रूल आउट करते हैं उनके महीने के अकॉर्डिंग, जैसे कि वो किस मंथ की उनकी प्रेगनेंसी चल रही है। अगर सेकेंड मंथ में मिसकैरेज होता है तो उसकी अलग मेडिसिन है, फिर इसके बाद थर्ड मंथ की मेडिसिन है, फिर है 5th and 4th मंथ की मेडिसिन, उसके बाद है 6 और 7 मंथ की मेडिसिन, फिर इसके बाद है लास्ट मंथ यानी कि 8th और 9 मंथ में भी मिसकैरेज हो जाते हैं किसी किसी को, तो उसके अकॉर्डिंगली भी मेडिसिन का हम चुनाव करते हैं। कभी कभी किसी भी महिला को बहुत ज़्यादा ही टेंशन रहता हो, यानी कि लंबे समय से चला आ रहा टेंशन है, यानी इसे ग्रीव बोलते हैं, यानी कि दुख जो वो दिल में दबा के रखी हुई है, उसकी वजह से कभी कभी मिसकैरेज अगर होता है तो उसके लिए भी अलग मेडिसिन है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही नर्वस रहती हैं, यानी कि वो बहुत ही अपने मन से बहुत ही माइल्ड होती हैं, यानी कि वो किसी से भी अगर बात करती हैं, नए लोगों से अगर बात करती हैं, तो वो बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हैं, सही से बात नहीं कर पाती हैं, हिचकिचा जाती हैं। अगर ऐसी महिलाओं में मिसकैरेज की टेंडेंसी है तो फिर मेडिसिन देनी चाहिए जैल्सीमियम 30 की। जैल्सीमियम 30 की 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार देने से उनको मिसकैरेज के बाद जो भी इमोशनल ट्रॉमा जो उनको होता है, जो उनको पेनफुल ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से जो पेन रह जाता है, बॉडी में पेन होता है, उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। अब आगे बात करते हैं मिसकैरेज होना बहुत ज़्यादा एग्जर्शन वाली लेडी में, यानी कि ऐसी लेडी जो एग्जर्शन बहुत लेती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा किसी दिन काम कर लिया उसने ज़्यादा, यानी कि हैवी वेट उठा लेना या फिर ज़्यादा देर तक पानी में खड़े होकर के काम करना, उसको हम देते हैं मेडिसिन मिलीफोलियम 30 की।
मिनीफोलियम 30 की 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार देते हैं। इससे उसके जो मेंटल ट्रॉमा होता है उसमें भी रिलीफ मिलता है और उसको फिजिकली भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील करती है वो। अब आगे बात करते हैं एक ऐसा मिसकैरेज जैसे इंजरी से हो जाता है, यानी कि चोट की वजह से। तो चोट यानी कि ये तो बहुत ही कॉमन बात है कि कोई भी महिला होती है, अगर प्रेग्नेंट महिला है तो उसको बहुत बचा के रखना होता है, बहुत सहूलियत से काम करना होता है। इसके बावजूद अगर कभी कुछ उसको चोट लग जाती है या वो गिर जाती है, जैसे सीढ़ियों पर जब चलते हैं तो बहुत आराम से चलना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से पैर रखने चाहिए। और अगर इसमें थोड़ा सा लापरवाही अगर हो जाती है या फिसल जाते हो आप तो कुछ इंजरी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी अगर मिसकैरेज हो जाता है तो मेडिसिन है आर्निका 30, इसकी 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार। ये भी तब तक देती रहिए जब तक उसको फिजिकली स्ट्रॉन्ग वो फील ना करे। वो एक ऐसी महिला के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत जल्दी डर जाती है छोटी छोटी बातों में। जैसे अचानक ही कोई बहुत एकदम शोर हुआ, बहुत ज़्यादा लड़ाई की आवाज़ हुई तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हो। तो ऐसी लेडी ऐसी लेडी का अगर मिसकैरेज हो गया हो तो हम चलाते हैं मेडिसिन एक्वोनाइट 30 में। एक्वोनाइट 30 की 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार देते हैं। ऐसा ही एक और कारण है जो कि बेसिकली जब हम बहुत केस टेकिंग जब करते हैं तब ये सामने आता है, ये वाली बात कि जब ऐसी लेडी जिसका मिसकैरेज हो गया हो और वो किसी न किसी ख्याल में या बहुत दुख वाली हालत में रहती है, उससे अगर हम बार बार बात करते हैं, पूछते हैं केस टेकिंग में, और अगर वो बताती है कि हाँ मेरे पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो अभी भी दिमाग से उसके निकल नहीं रहा है, तो वो जो ग्रीफ है यानी कि जो सैडनेस है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो पल पल उसी के बारे में सोचती है कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बहुत ही माइल्ड होती है ऐसी पेशेंट। अगर ऐसी पेशेंट जिसको बहुत पुराना लंबा कोई दुख लगा हुआ है तो उसका अगर मिसकैरेज होता है तब हमको मेडिसिन चलानी होती है इग्निशिया 200 की। इसकी 2-2 ड्रॉप ही दीजिएगा दिन में सिर्फ 2 बार। दिन में 2 बार ही देंगे, इससे ही उसको मेंटल जो ट्रॉमा हुआ, जो पुराना ग्रीफ हो है, सैडनेस है उसके लाइफ में, वो काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगी और वो सेकंड प्रेगनेंसी के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगी। एक ऐसी महिला के बारे में बात करते हैं जिसमें मिसकैरेज की जो टेंडेंसी है ना वो बार बार हो रही है, यानी कि जैसे ही उसको एक पहली बार में अगर मिसकैरेज होता है, उसके बाद वो मिसकैरेज होने के बाद फिर से प्रेगनेंसी जब एस्टैब्लिश होती है फिर से मिसकैरेज हो जा रहा है, यानी कि उसकी टेंडेंसी बन जा रही है, तो ऐसी महिला को हम मेडिसिन देते हैं कॉलोफाइलम 200। कॉलोफाइलम 200 की 2-2 ड्रॉप लगातार दिन में 3 बार देनी होती है, जिससे उसके यूट्रस को भी एक सपोर्ट मिलता है, वो उसमें एक इलास्टिसिटी भी आ जाती है और वो स्ट्रांग भी हो जाता है, जिससे कि वो जब फर्दर जब प्रेग्नेंट होती है तो जब भी वो प्रेग्नेंट होगी देन उसको एक स्पेस मिल जाएगा यूट्रस को एक प्रेगनेंसी स्टैब्लिश करने में। अब बात करते हैं, अगर ये जितने भी मैंने कारण बताए हैं इन कारणों में से कोई भी कारण आपको नजर नहीं आता है उस महिला में जिसको मिसकैरेज हो गया है, अब हम मंथ वाइज डिवाइड करते हैं इस चीज को कि अगर मिसकैरेज सेकंड मंथ में ही, यानी कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो सेकंड मंथ होता है उसमें अगर मिसकैरेज हो गया है किसी महिला को, हमें देनी होती है मेडिसिन एपिस मेलिफिका 200। एपिस मेलिफिका 200 भी हम जब चलाते हैं जब वो पेशेंट ये भी बताती है कि मिसकैरेज जब से मेरे को हुआ है तब से मुझे लोअर एब्डोमेन में एक ऐसा दर्द होता है जैसे किसी हनी बी ने डंक मार दिया हो, इस टाइप सा टीस जैसा पेन फील करती है वो, तो उसमें हम चलाते हैं एपिस मेलिफिका 200 की 2-2 ड्रॉप। अब बात करते हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिसका मिसकैरेज हो गया हो लेकिन अगर उसको पेन इस टाइप से उठता हो, कुछ डिफरेंट तरीके का पेन होता है, जैसे कि बैक से पेन स्टार्ट होगा और आगे की तरफ ग्रोइंग, यानी कि उसके थाइस के बीचों में पेन जाके सबसाइड कर रहा होगा। अगर मिसकैरेज के बाद इस तरीके का भी आप पेन देखते हैं किसी भी महिला में तो हम चलाते हैं मेडिसिन सबाइना 200 की 2-2 ड्रॉप लगातार 15 डेज तो मिनिमम चलाना ही है। फिर इसके बाद अगर उसको सिम्टम्स रह जाते हैं काफ़ी दिन तक तो हम उसको आगे भी चलाते हैं मेडिसिन। अगर थर्ड मंथ में ही
मिसकैरेज हो गया हो लेकिन उसमें इस टाइप का कोई पेन आपको नहीं दिख रहा हो उस महिला में, लेकिन एक अलग तरीके का भी एक सिम्टम्स देख रहे हैं, जैसे कि उसको ब्लीडिंग हो रही है जो कि रुकी नहीं रही है, ब्लीडिंग हो जा रही है, तब हमें मेडिसिन चलानी होती है यूज टू लैगो 30 की 2 ड्रॉप लगातार दिन में 3 बार देनी होती है। आगे हम बात करते हैं 5th और 7th मंथ की। 5th और 7th मंथ में अगर किसी का भी मिसकैरेज होता है और उस लेडी को एक बेयरिंग डाउन सेंसेशन, एक डिफरेंट टाइप का सिम्टम्स होता है, जैसे कि वो लेडी बताएगी आकर के मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे अभी भी कुछ भी मेरे वजाना से एक्सपेल डाउन हो रहा है, कुछ भी नीचे। तो अगर ऐसी महिला है जिसमें इस टाइप में यानी कि 5th और 7th मंथ में भी मिसकैरेज हुआ है और ऐसा सेंसेशन हो रहा है, तो हमको चलानी होती है मेडिसिन CPR 200 की 2 ड्रॉप दिन में 1 बार। आखिरी मंथ, इस मंथ में महिलाओं को मिसकैरेज बहुत ही कम देखा गया है, लेकिन अगर फिर भी कोई भी पेशेंट अगर है जिसमें इसको लास्ट मंथ में मिसकैरेज की आ गई हो प्रॉब्लम, तब हमको मेडिसिन चलानी होती है OPM 200 की 2 ड्रॉप दिन में 1 बार ही देनी है आपको, लगातार 15 डेज तक ही दीजिएगा, उसको काफी रिलीफ मिल जाएगा। इस OPM की महिला में एक थोड़ा सा एक अलग फीचर भी होता है, जैसे कि उसको ना गर्मी बहुत फील होती है, वो गर्मी जब फील करेगी तो उसको लगेगा कि मुझे ठंडा ठंडा पानी पीने के दीजिए या ठंडी जगह पे मुझे बैठने दीजिए। तो वो अगर ये सिम्टम्स भी उस महिला में अगर देखा गया है कि आखिरी मंथ में अगर मिसकैरेज हो गया है और उसके साथ साथ उसको ठंडे प्लेस की भी चाहत है, तो हम चलाते हैं OPM 200 की 2 ड्रॉप दिन में 1 बार, जब तक 15 दिन तक चलाइएगा उसमें उसको रिलीफ मिलने लगेगा। आशा करती हूँ कि आपको इन सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन समझ में आ गई होगी। अगर ये सब चीज़ें आप हर किसी भी पेशेंट में अगर देखते हैं तो आप मेडिसिन जरूर चला सकते हैं। और इस अगर आपको मेरा अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे आगे के वीडियोस जो मैं बनाऊंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाएगा। और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।